हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में, जो कि हमारे चैनल पे आया हुआ है। अभी आपको यहाँ साइड पे दिख जाएगा। यहाँ पे इस तरह से हमको स्ट्राइक मिला हुआ है। तो भाई साहब, अगर आप भी यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो जरा समझ जाइए और स्ट्राइक से बच के रहिए, नहीं तो आपका भी चैनल डिलीट हो सकता है। इसमें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे वीडियो पे जो स्ट्राइक आया हुआ है, क्यों आया हुआ है, कौन सी गलती हमने की है। हम तो खुद ही टेक का कंटेंट बनाते हैं तो हमको जानकारी होनी चाहिए। तो भैया सब कुछ जानकारी हमको थी, सबको आता है। तो क्या गलती होती है, कैसे हमारे साथ कौन सी गलती हुई, इस बारे में अभी बात करेंगे। उसके बाद इस वीडियो में आपको जानकारी सारी दूंगा कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में, कि किस कारण से आपके वीडियो पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है, क्या कारण है जिससे कुछ भी आप कर लेते हैं। होता क्या है, कभी कभी आपका ध्यान रहता नहीं है। जब आप अपना कंटेंट बनाते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सही से एक्सप्लेन नहीं होती हैं, तो आप सोचते हैं नहीं ये काम हो जाएगा, इस पे तो स्ट्राइक नहीं पड़नी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, क्या हमको नहीं करना है, जो काम मान लीजिए आ भी गई तो क्या करना है, और ऐसा क्या हमको एहतियात के तौर पे बरतना है कि जिससे कि आपकी वीडियो पे स्ट्राइक ना पड़े। तो सारी चीजों के बारे में एकदम विस्तृत बात करेंगे इस वीडियो में। इसको देख लेंगे तो आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मुझे लगता है आपके वीडियो पे, आपके चैनल पे कभी स्ट्राइक नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, साइड में आपको स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको किस तरह से स्ट्राइक शो होता है। तो नॉर्मल आप यहाँ पे ओपन करेंगे अपने YT स्टूडियो पे, ऐप पे, तो वहां पे शो नहीं करेगा उस तरह से, ठीक है। जब आएगा तो पता चलेगा। यहाँ पे आप आ जाइएगा अपने YT स्टूडियो पे, पहले तो वहां पे दिखाई देगा जब आएगा। उसके बाद आपको देखने के लिए आना होगा अपने क्रोम ब्राउजर पे, YT स्टूडियो को ओपन करना होगा। यहाँ ओपन करने के बाद आपके चैनल पे जो स्ट्राइक आई है ऊपर आपको शो करेगा। उसके बाद वहां पे रीजन भी बताएगा किस कारण से आपके चैनल पे स्ट्राइक आई हुई है, क्या करना है आपको, सारी चीजें इसमें आपको शो होंगी। तो इस तरह से आपके चैनल का डैशबोर्ड कुछ ओपन होगा, ठीक है। आप यहाँ देख रहे होंगे ऊपर हमको लिखा हुआ आ रहा है चैनल वायलेशन एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वार्निंग। मतलब ये हमारा एक्टिव अभी नहीं है, ये वार्निंग वाला। जैसे होता क्या है कि यहाँ पे आपको कई तरीके का मिलता है स्ट्राइक। जैसे फर्स्ट होता है एक वार्निंग स्ट्राइक होता है, उसके बाद 90 डेज के अंदर अगर 1 2 3 यानी टोटल 4 वार्निंग को लेके 4 अगर स्ट्राइक आपके चैनल पे 90 दिन के अंदर आ जाता है तो आपका चैनल टर्मिनेट या डिलीट हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखिए। तो चलिए अभी दिखाते हैं इसको ओपन करके कि यहाँ पे क्या इशू है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इसको टच करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टच करने के बाद क्या कारण है, रीजन क्या है, सारी चीजें यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ आ रहा है वार्निंग, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ से इसको टच कर लेते हैं। यहाँ पे वार्निंग लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है योर कंटेंट वाज रिमूव ड्यू टू ए वायलेशन ऑफ आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस, ठीक। उसके नीचे लिखा हुआ है you have received a warning. If you select take action, you can appeal. If you think that we have got it wrong, and you can also do optional training to remove the warning after 90 days. मतलब अगर आपको लगता है कि इन्होंने जो वार्निंग दिया है, ये वार्निंग स्ट्राइक हमारे पे आया है, अगर हमको लगता है कि वार्निंग स्ट्राइक जो है गलत है, उनसे कुछ गलती हुई है, तो हम अपील भी कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपील कर सकते हैं 90 डेज, ठीक है। जैसे यू थिंक दैट वी हैव गॉट इट रॉन्ग एंड यू कैन आल्सो डू ऑप्शनल ट्रेनिंग टू रिमूव द वार्निंग आफ्टर 90 डेज। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, इधर साइड में आप देख सकते हैं, if this happen, if you violate this policy again within 90 days of completing the policy training, you will get a strike. जैसे होता क्या, कभी मान लीजिए स्ट्राइक आपको आई, मान लीजिए हमें स्ट्राइक आई तो हमने यहाँ पे एक ट्रेनिंग होता है इनका, ठीक है। यहाँ पे दिया है पॉलिसी ट्रेनिंग, कंप्लीटिंग दी पॉलिसी ट्रेनिंग। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिसी ट्रेनिंग लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो पॉलिसी ट्रेनिंग इनकी है, अगर उसको हम करते हैं, उसके बाद जो जिस कारण से हमको मिला है स्ट्राइक, अगर वही गलती हम फिर करते हैं तो फिर दोबारा आपको स्ट्राइक मिलेगा। उसके बाद वो काउंट होगा, वार्निंग नहीं, वो स्ट्राइक आपका काउंट होगा, पहले स्ट्राइक वो आपका होगा।
उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, यू वॉन्ट बी एबल टू थिंक लाइक अपलोड पोस्ट और लाइव स्ट्रीम फॉर 1 वीक। वो 1 सप्ताह के लिए आपका सब कुछ यहाँ पे बंद हो जाएगा। 1 सप्ताह बाद आप अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा कंटेंट रिमूव्ड, हमारा जो वीडियो था उसको रिमूव कर दिए। ये हम आपको मिली थी वार्निंग जो है स्ट्राइक, वार्निंग स्ट्राइक 4 दिसंबर 2024 को मिली थी। एक्सपायरी 4 मार्च को हो जाएगी। इसी 4 मार्च को हमारा फिर एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से नीचे दिखा हुआ है कंटेंट डिलीटेड बाय द यूजर, ये हमने डिलीट कर दिया था। बाय डिलीटिंग दिस कंटेंट यू वांट बी एबल टू अपील इट, हमने अपील भी किया था लेकिन हमारी अपील जो है यहाँ से रिजेक्ट हो गई थी, जो कि भाई जेन्युइन था। यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग कंप्लीट, उसके बाद एक ट्रेनिंग होती है, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, उसको आपको वहां पे आंसर देना होता है। उसके बाद अगर आप सही चूज करते हैं तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, गलत करते हैं तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ऐसे चलता है। ट्रेनिंग कंप्लीट करके उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो आपका जो स्ट्राइक पड़ा हुआ है वो जेन्युइन कारण से नहीं पड़ा हुआ है तो वहां पे आप उसको अपील भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो हट भी सकता है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारे चैनल पे, लेकिन हमारे चैनल पे फर्स्ट स्ट्राइक है जो कि वार्निंग स्ट्राइक है। अब बात कर लेते हैं कि भैया ये चैनल पे आपकी पड़ी क्यों। तो दोस्तों स्ट्राइक इसलिए हमारे चैनल पे पड़ी, हमने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया हुआ था, उसमें एक बच्चा था। अब बच्चे को लेकर कुछ चीजें ऐसी थी कि जो जैसे होता है ना हंसी मजाक वाली चीजें, कुछ ऐसी चीजें हुई थी तो जिसकी वजह से उसमें यूट्यूब को ऐसा लगा कि वो बच्चे के साथ एक बाल कानून उल्लंघन वाला मैटर जैसे होता है ना, कि किसी बच्चे के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट वगैरह, हंसी मजाक वाला वीडियो था। तो उस समय हमको उस चीज का हम आकलन नहीं कर पाए कि इस वजह से भी स्ट्राइक मिल सकती है। उस शॉर्ट्स को हमने अपलोड कर दिया था, उस पे हमको मिली स्ट्राइक। फिर बाद में हमने जब मुझे स्ट्राइक आया, हमने देखा था हमारा वो उड़ गया, भाई ऐसा तो हमने कुछ किया नहीं। फिर समझ में मुझे आया, उस समय हम वीडियो जब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे थे तो मेरा ध्यान ही उस चीज पे नहीं गया। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजें आप खुद करिए तो फिर सीखिए। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप न्यू क्रिएटर हैं, अभी आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए जिससे कि आपको वार्निंग स्ट्राइक भी ना मिले, आपके चैनल पे स्ट्राइक ही ना आए। कोशिश यही करिए। अब बात करते हैं इन चीजों से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। कुछ की पॉइंट होता है जिसको आपको ध्यान में रखना है, क्या कारण है जिसकी वजह से आता है, और क्या ऐसा आप कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके चैनल पे स्ट्राइक ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बताते हैं कि क्या क्या कारण आपको है जिसकी वजह से स्ट्राइक आपको पड़ जाता है, जो कि पहले हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। सिंपल सा ज्यादा यही होता है कि आप स्पैम करते हैं, गाली गलौज वाला वीडियो जो उस तरह का होता है, आप हेट स्पीच वगैरह उस तरह का कुछ उसमें शो करते हैं, दिखाते हैं, न्यूड वीडियो पिक्चर वगैरह इस तरह का शो करते हैं, बच्चों का कुछ उस तरह का वीडियो दिखाते हैं जो बाल कानून का उल्लंघन करता है, और सारी चीजें हैं। जैसे थंबनेल में भी आपको कुछ पॉलिसी उसका है, थंबनेल पॉलिसी भी होता है। थंबनेल में आपको उस तरह की चीजें शो नहीं कर, टाइटल में आपको मिसलीड नहीं करना है। जैसे टाइटल लोग देते हैं, पता चला अंदर कंटेंट कुछ और है, कुछ और आपने डाल दिया है, ये सारी चीजें होती हैं। इसमें मेन आपको ध्यान देने वाली बात है, ये मेन कारण यही होते हैं। जैसे आपने किसी का वीडियो यूज कर लिया, अब उसको आपने क्रेडिट नहीं दिया है तो आपको स्ट्राइक देगा, पक्का देगा। तो इसलिए जब भी अगर किसी का वीडियो कंटेंट आप यूज कर रहे हैं तो उसको अपने डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट आप दे दीजिए। चलिए कुछ चीजें आपको और बताता हूं कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे अब इस तरह से सारी चीजें याद नहीं रहती हैं, तो कुछ चीजें अभी आपको मैं सर्च करके यहाँ पे बताता हूँ और कौन सी चीजें हैं जिन चीजों से आपको बचना चाहिए। तो यहाँ से हम स्क्रीन रिकॉर्डर आपको ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पे शो होगा, आपको दिखा देते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, आपको दोस्तों हेट स्पीच जो हमने बताया, वायलेंस एंड खतरनाक कंटेंट, ठीक है, किसी को खतरनाक हरकत मतलब धमकी या सेल्फ फॉर्म ये सब चीजें प्रमोट की गई हैं तो उससे बचना है।
स्पैम और गलत जानकारी आपको नहीं देना है, फेक न्यूज, झूठे दावे, गलत इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें, न्यूडिटी या आपत्तिजनक कंटेंट, अश्लीलता, नग्नता या सेक्सुअल कंटेंट पोस्ट करना, हैकिंग या फेक प्रमोशन, ठीक है, ये सारी चीजें आपको नहीं करना है। इसमें आ जाता है कि आप किसी भी तरह का फ्रॉड, स्कैम या गलत तरीके से व्यूज बढ़ाने के लिए, आजकल बहुत यूट्यूब पे चल रहा है फर्जी तरीके से व्यूज बढ़ाने के बारे में, भाई साहब बच जाए, आप इन सब चीजों से बच के रहिए, नहीं तो आपको भी स्ट्राइक मिलेगा किसी दिन अगर इस तरह की का काम आप करते हैं तो। ड्रग्स और अवैध चीजों का प्रमोशन अगर आप करते हैं, नशे, अवैध सामान या किसी भी गैर कानूनी चीज को प्रमोट करते हैं, तो इससे भी आपको स्ट्राइक मिल सकता है। बाल सुरक्षा का उल्लंघन, ऐसा कोई भी कंटेंट जो बच्चों की सुरक्षा के खिलाफ हो, इस चीज को ध्यान रखिएगा। होता क्या, मौज मस्ती में हम वीडियो बना देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन स्ट्राइक इसी की वजह से पड़ता है। जैसा मेरे चैनल पे आया हुआ कारण यही था। बाकी चीजें तो ध्यान में रहती हैं कि ये चीजें मेन चीजें हैं, अब इन सब चीजों पे जो छोटी छोटी होती है ध्यान नहीं जाता, तो इसलिए आपको मिल जाता है स्ट्राइक। अब यहाँ पे आपको स्ट्राइक से बचने के लिए क्या क्या करना है। रूल नंबर 1, हमेशा ओरिजिनल फैक्ट चेक किया हुआ और पॉलिसी के अनुसार कंटेंट बनाएं, ठीक है। किसी भी हिंसा, गाली गलौज, भड़काऊ या हेट स्पीच वाले शब्दों से बचें। रूल नंबर 3, कॉपीराइट वाला कंटेंट यूज ना करें, वरना बिना बताए स्ट्राइक पड़ जाएगी। किसी भी फेक प्रमोशन, पायरेसी या स्कैम से दूर रहें। यूट्यूब की नई पॉलिसीज हमेशा चेक करते रहें, इसलिए चेक करते रहें कि कुछ नई पॉलिसी वगैरह आई जिसकी जानकारी आपको नहीं है तो भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलेगा। उसके बाद थंबनेल और टाइटल में मिसलीडिंग जानकारी ना दें, जो कि अभी हमने पहले आपको बताया था। रूल नंबर 7, अगर किसी दूसरे क्रिएटर का कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे प्रॉपर क्रेडिट दे दें। करीब इसमें हमने सब आपको बता दिया था, मुझे लगा कि कहीं कुछ छूट ना जाए। होता क्या है कि सारी चीजें दिमाग में एक साथ जब एक्सप्लेन करना रहता है तो छूट जाती है, तो इसलिए हमने इसको आपको यहाँ पे इस तरह से दिखा दिया है। बाकी आप अपना कंटेंट बनाइए इन सारी चीजों को ध्यान में रख के। जैसे शॉर्ट्स वगैरह जब आप बना रहे हैं तो उसमें ध्यान रखिए कि नग्नता वगैरह, आप कहेंगे सर कुछ लोगों का तो वीडियो ही नग्नता पे चल रहा है, न्यूडिटी दिखाते हैं, सारी चीजें दिखाते हैं, दिखा रहे हैं, देखिए जरूरी नहीं आज उनको स्ट्राइक नहीं मिल रहा है तो कल भी ना मिले। भाई बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बस गाली गलौज देते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं, आप देखे होंगे कितना बवाल चल रहा है, सरकार उसके ऊपर कुछ रूल रेगुलेशन अब आगे बनाने वाली है, लेकिन ये सारी चीजें एक ना एक दिन उनके चैनल के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो आप इस सारी चीजों से बचे रहिए और अपने चैनल को सुरक्षित रखिए। और उम्मीद करते हैं कुछ जानकारी अगर आपको लगा होगा कि समझ में नहीं आई है आपको, तो कमेंट करिएगा, उसके बारे में हम फिर से आपको उसका रिप्लाई देंगे, जवाब देंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।